बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप फाइवर के ऊपर अफिलिएट वर्क करके आप इजीली बगैर किसी स्किल के अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपने फाइवर अफिलिएट की वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि वहाँ पे हम पेमेंट जो है वो कैसे रिसीव करेंगे। तो फाइवर से पेमेंट रिसीव करने के 3 मेथड थे, जिनमें पेपाल भी था और पेयोनीर भी था। पेयोनीर जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। पेयोनीर का अकाउंट बना के आप अपने बैंक के अंदर भी ट्रांजेक्शन ले सकते हैं और उसका विड्रॉ जो है वो आप जैज़ कैश के ज़रिए भी ले सकते हैं। तो इसलिए अगर आप फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको जो है वो पेमेंट की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, क्योंकि आप उसका विड्रॉ जो है वो जैज़ कैश के ऊपर भी ले सकते हैं और पेयोनीर के ज़रिए आप अपने बैंक के अंदर भी उसका विड्रॉ ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि पेयोनीर का अकाउंट जो है वो हमें बनाना सिखाया जाए। फाइवर के मुतालिक मैं आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स लेके आने वाला हूं। आप इस पूरी सीरीज़ को जो है वो वॉच कीजिएगा। फाइवर की प्लेलिस्ट जो है वो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं अपने चैनल के ऊपर आपको यूनिक और ऑथेंटिक वर्क सिखाऊं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप इधर उधर वो अर्निंग ऐप्स वगैरह के चक्कर में पड़ के अपना टाइम जो है वो वेस्ट ना करें और अपनी एनर्जी को ज़ाया ना करें, क्योंकि मेरे नज़दीक आपका वक्त जो है वो बहुत कीमती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको मिस गाइड करके आपका वक्त ज़ाया करवाऊं और दूसरे यूट्यूबर्स आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के अर्निंग ऐप्स वगैरह के बारे में बता रहे होते हैं और फेक मेथड बता रहे होते हैं, और लोग जो है वो उनकी वीडियोस को देख रहे हैं और उनके स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं और अपना कीमती वक्त जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने का मेरा बेसिक मकसद भी यही है कि मैं आपको 100% रियल स्किल सिखाऊं और आपको ऑनलाइन अर्निंग के ऐसे मेथड बताऊं कि जहां से आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। आप इन वीडियोस को वॉच करके इनको फॉलो करके अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए किसी काबिल हो सके। तो वीडियो की जाने बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पेयोनीर का अकाउंट बनाने के 2 तरीके हैं। अगर तो आपके पास जैज़ कैश ऐप है तो आप सिंपली जैज़ कैश के अंदर भी जाके पेयोनीर का अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपके पास जैज़ कैश ऐप नहीं है तो आप सिंपली गूगल के ऊपर आएंगे। गूगल के ऊपर आके आपने यहाँ पे लिखना है पेयोनीर। पेयोनीर जब लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट पेयोनीर अकाउंट। मैं यहाँ पे क्रिएट पेयोनीर अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पेयोनीर की वेबसाइट मेरे सामने ओपन होके आ जाएगी। जैज़ कैश ऐप के जरिए अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं या गूगल के ऊपर आके आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो सेम ही मेथड है, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन तकरीबन सेम ही है। पेयोनीर की वेबसाइट जब आपके सामने ओपन होगी तो यहाँ पे लिखा है गेट पेड बाय कंपनीज एंड मार्केट प्लेसेस वर्ल्ड वाइड, और नीचे जो है साइन अप एंड गेट $50। साइन अप करने के बाद आपको $50 कैसे मिलते हैं इसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। यहाँ पे आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ अगला पेज जो है वो मेरे सामने हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें पेयोनीर साइन अप। यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि गेटिंग स्टार्ट के नीचे इंडिविजुअल और कंपनी, यानी कि आप जो है वो पर्सनली तौर पे ये अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं या एज ए कंपनी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे नीचे जो है प्लीज फिल इन द फील्ड इन इंग्लिश कैरेक्टर्स ओनली, यहाँ पे हम अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, दोबारा से ईमेल एड्रेस जो है वो पुट करेंगे। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखा है, फिर मैंने लास्ट नेम लिखा है, उसके बाद ईमेल एड्रेस लिख के दोबारा से री इंटर किया है ईमेल एड्रेस को। उसके बाद हम यहाँ पे इस बार के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे जो हमारे आईडी कार्ड के ऊपर लिखी हुई है। आपको मैं एक बात बताता जाऊँ कि यहाँ पे आपने अपना ओरिजिनल नेम लिखना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर होगा, अदरवाइज आपका अकाउंट जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और अकाउंट अप्रूव भी नहीं होगा। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन नजर आएगा, हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पहले बार के अंदर हम अपना कंट्री जो है वो सिलेक्ट करेंगे। मैं पाकिस्तान से हूँ, आप जिस कंट्री से भी हैं ये सामने ड्रॉप डाउन एरो है, आप इसके ऊपर क्लिक करके अपना कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चूंकि पाकिस्तान से हूँ तो मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया है। पहले खाने के अंदर भी आपने अपना एड्रेस लिखना है, उसके बाद दूसरे के अंदर भी आपने अपना एड्रेस लिखना है, नीचे सिटी लिख के उसके बाद पोस्टल जिप कोड लिखना है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि वो यहाँ पे कौन सा एड्रेस जो है वो इंटर करेंगे, यानी आईडी कार्ड के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है वो वाला इंटर करना है या जहाँ पे वो रह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ कि नाम आपने ओरिजिनल आईडी कार्ड वाला लिखना है, लेकिन आपने एड्रेस वो लिखना है जहाँ पे आप रह रहे हैं। आईडी कार्ड का एड्रेस जो है वो जरूरी नहीं है,
क्योंकि लोग जो है वो शिफ्ट होते रहते हैं, कई लोग जो है वो रेंट पे रह रहे हैं, तो उनके लिए ये फैसिलिटी है कि वो जिधर रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस जो है वो लिख सकते हैं। एड्रेस का कोई इशू नहीं है, नाम जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए। तो अपना सिटी लिख के नीचे उसका जिप कोड है। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो +92 सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी और कंट्री से हैं, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह से हैं, नेपाल से हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना कंट्री कोड जो है वो सिलेक्ट करेंगे। या पाकिस्तान का +92 है तो हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आपको सेंड कोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने सेंड कोड के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर जो है वो एक कोड आ जाएगा। मैं सेंड कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो अगला पेज हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे हमें जो है वो अपनी डिटेल पुट करने का कहा जा रहा है। यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड लिखने के बाद हम दोबारा से री इंटर करेंगे पासवर्ड, और उसके बाद जो है वो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। सिक्योरिटी क्वेश्चन के सामने ये जो ड्रॉप डाउन एरो है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने ये वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। आप इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट करके उसका आंसर दे सकते हैं। याद रखें कि दोबारा लॉगिन करने के लिए आपको इस सिक्योरिटी क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ सकती है। आप जब तक इस सिक्योरिटी क्वेश्चन को आप इंटर नहीं करेंगे उस वक्त तक आप दोबारा लॉगिन नहीं हो पाएंगे। ये कभी भी जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपने इसको याद रखना है। बेहतर यह है किसी जगह पे इसको लिख के रख लें। व्हाट इज़ द फर्स्ट नेम ऑफ योर फेवरेट टीचर इन हाई स्कूल, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके नीचे जो है वो हम आंसर दे देते हैं। ये आंसर पुट करने के बाद यहाँ पे आईडी डिटेल्स हमसे मांगी जा रही है। यहाँ पे नेशनल आईडी कार्ड के सामने आपको ड्रॉप डाउन एरो नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऊपर आपका कंट्री जो है वो सिलेक्ट है। आप किसी भी कंट्री से हैं तो आप वहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो है वो कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे जो है वो आईडी टाइप, यानी कि आप किस टाइप की आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे देना चाह रहे हैं, कौन से आईडी डॉक्यूमेंट जो है वो आप रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं। ये जो ड्रॉप डाउन एरो है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने 3 ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहे हैं। नेशनल आईडी कार्ड भी आप दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, पासपोर्ट भी दे सकते हैं। मैं नेशनल आईडी कार्ड जो है उसे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप अपना आईडी कार्ड नंबर इंटर करेंगे। आईडी कार्ड इंटर करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, यानी कि आपकी मकामी जो जुबान है उसमें आपका पहला नाम क्या है, उसके बाद लास्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, दूसरा आपका नाम क्या है। आपने यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में नाम लिखना है, यानी कि आपकी लोकल लैंग्वेज में जो आपको बुलाया जाता है, यानी आपका जो नाम है तो वो आपने यहाँ पे पुट करना है। हम यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट करेंगे। आप किसी भी कंट्री से हैं, फर्ज की आप इंडिया से हैं तो आप हिंदी में अपना ये नाम लिखें। मैं यहाँ पे अपनी लोकल लैंग्वेज यानी कि उर्दू में अपना नाम लिख के यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे ऑलमोस्ट डन का ऑप्शन नजर आ रहा है, यानी कि आपका अकाउंट जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे इस पेज के अंदर आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल जो है वो ऐड करेंगे, जहाँ पे आपने विड्रॉ लेना है पेयोनीर के जरिए। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट। आपका पर्सनल अकाउंट है तो आप यहाँ पे पर्सनल अकाउंट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पर्सनल अकाउंट ही जो है वो सिलेक्ट करें। अगर बिजनेस करेंगे तो फिर जो है वो आपको बाद में उसकी वेरिफिकेशन भी करवानी पड़ेगी। पर्सनल अकाउंट के ऊपर सिलेक्ट करके हम यहाँ पे बैंक कंट्री जो है वो हमारा पाकिस्तान का ही है। करेंसी जो है वो हम यहाँ पे PKR भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे USD भी कर सकते हैं। के बाद यहाँ पे आप अपने बैंक का नेम लिखेंगे। यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो जो आपको नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ इस ऑप्शन के अंदर आपको वो तमाम बैंक नज़र आ जाएंगे जो पाकिस्तान में ये पेयोनीर की सहूलत दे रहे हैं। यहाँ पे आप किसी भी बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है तो आप उस बैंक को यहाँ से सर्च करके ऐड कर सकते हैं। अगर पेयोनीर के साथ आप जायज़ कैश को लिंक करना चाहते हैं तो आप अपनी जायज़ कैश ऐप के अंदर जाएंगे और वहाँ पे आप पेयोनीर सर्च करके पेयोनीर का अकाउंट क्रिएट करके तो वो डायरेक्ट जो है वो आप इजीली तरीके से पेयोनीर के साथ जायज़ कैश को जो है वो लिंक कर सकते हैं। जायज़ कैश ऐप के अंदर ये सहूलत मौजूद है। मेरा चूंकि मिज़ान बैंक का अकाउंट है, मैं मिज़ान बैंक सेलेक्ट करता हूँ। ये अकाउंट होल्डर नेम है। यहाँ पे आप अपना ओरिजिनल नेम लिखेंगे जिस नेम के साथ जो है वो आपका अकाउंट बैंक अकाउंट जो है वो बना हुआ। यहाँ पे IBN नंबर है, यहाँ पे आप अपने बैंक से IBN नंबर जो है वो लेके यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो दोबारा से आपके पास ID टाइप का ऑप्शन नजर आ रहा है। ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको वही 3 ऑप्शन नजर आ जाएंगे। यहाँ पे कंप्यूटराइज नेशनल ID कार्ड है, पासपोर्ट नंबर है और स्मार्ट नेशनल ID कार्ड है। आप इन तीनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आप अपना ID कार्ड नंबर जो है वो इंटर करेंगे। यहाँ पे आप आई एग्री कर देंगे और इसको आप सबमिट कर देंगे।
अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके दिए गए ईमेल के ऊपर आपको जो है वो आपके अकाउंट के अप्रूव होने की मेल रिसीव हो जाएगी। यहाँ पे ये देखिए मेरा अकाउंट अप्रूव हो चुका है और मुझे ये वाली मेल जो है वो रिसीव हो गई है। यहाँ पे नीचे आपको बताया गया है कि यूएसडी आप रिसीव करने के लिए अप्रूव हो चुके हैं, आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है वो गेट अकाउंट डिटेल्स है, आप यहाँ से अपने अकाउंट की डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी भी जो है वो पेयोनियर की तरफ से मिल जाएगी। अब आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि साइन अप करने के $50 आपको कैसे मिलेंगे। यहाँ पे ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा है कि साइन अप एंड गेट $50। अगर आप नीचे से स्क्रॉल डाउन करते हैं तो एंड पे यहाँ पे उन्होंने बताया कि वंस यू रिसीव पेमेंट ऑफ $1000 यू विल रिसीव $50 रिवार्ड। यानी कि अगर आप $1000 की पेमेंट जो है वो रिसीव करते हैं तो आपको $50 जो है वो मिलेंगे। तो $1000 जब आपको मिलेंगे तो उस वक्त आपको $50 भी ये दे देंगे। तो इस तरह बड़े इजीली तरीके से आप अपना पेयोनियर का अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।